जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्थान एकेडमी में। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम अपनी जो एयरफोर्स नेवी एनडीए की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन था, उसमें हमने जो कुछ कॉन्सेप्ट किए थे। आई थिंक हम मात्रकों की पद्धतियों तक पढ़ चुके थे। हम जो पढ़ चुके थे मात्रक की पद्धतियाँ, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की पद्धतियाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने जाना था कि जो सीजीएस पद्धति होती है, यानी सीजीएस सिस्टम होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? सेंटीमीटर और ग्राम सेकेंड पद्धति। और एमकेएस जो पद्धति होती है उसका क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड पद्धति। और एफपीएस पद्धति क्या होती है? फुट, पाउंड और सेकेंड पद्धति। ठीक है, और ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है सर कि सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रकों की पद्धति में ऐसा कौन सा यूनिट है जो सब में समान होता है? ऐसा कौन सा यूनिट है जिसमें ऐसा कौन सा यूनिट है जो सब में क्या होता है? समान होता है, इक्वल होता है। तो सर इसका आंसर है सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति में भी क्या समय को सेकेंड से मापते हैं, और एमकेएस पद्धति में भी क्या समय को सेकेंड से मापते हैं, और एफपीएस पद्धति में भी क्या समय को हम सेकेंड से ही मापते हैं, और एसआई पद्धति में भी क्या हम समय को सेकेंड से मापते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं भैया कि एसआई पद्धति में हमने बताया था कि 7 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक राशियां होती हैं। तो हमने सातों की साथ क्या कर ली थी? जो राशियां थी हमने डिस्कस कर ली थी। कौन कौन सी कर ली थी? 7 राशियां कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो और इनके मूल मात्रक भी डिस्कस कर लिए थे। जैसे लंबाई का मीटर हो गया, किलोग्राम का वो द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय को हम सेकेंड में, और ताप को केल्विन में मापते हैं, और विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। क्लियर? इतनी बात हम डिस्कस कर चुके थे। और हमने 2 पूरक मात्रक का डिस्कशन किया था। क्या किया था? 2 पूरक मात्रक कौन से थे? पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, पूरक मात्रक कौन सा? एक तो रेडियन की बात की थी मैंने, रेडियन की बात की थी, और दूसरी स्टेरेडियन की बात की थी, स्टेरेडियन की बात की थी। ठीक है, तो रेडियन का जो संकेत था उसको हम RAD से डिनोट करते थे, स्टेरेडियन को SR से डिनोट करते थे, या इसको हम ओम के तरीके एक सिंबल होता है ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे कि सर जी स्टेरेडियन और रेडियन और स्टेरेडियन होता क्या है, किसके मात्रक होते हैं? जो रेडियन मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है? समतल कोण का। किसका? समतल कोण का मात्रक होता है। और जो स्टेरेडियन होता है वो मात्रक होता है इसका सर घन कोण का, जिसको हम ठोस एंगल भी बोलते हैं, ठोस कोण भी बोलते हैं। क्लियर? यानी सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। क्या? सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। क्लियर? तो रेडियन क्या है, स्टेरेडियन क्या है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगली स्लाइड में क्या है? हाँ देखो, अब हमने कुछ बात की थी कि जो क्वांटिटी यानी राशियां हैं, कितनी प्रकार की राशियां? 7 प्रकार की राशियां पढ़ी थी हमने। कौन कौन सी पढ़ी थी उसको फटाक से लिख लेते हैं। जैसे पहला पढ़ा था लंबाई पढ़ा था, दूसरा द्रव्यमान पढ़ा था, तीसरा समय पढ़ा था, चौथा
विद्युत धारा पढ़ा था, विद्युत धारा पढ़ा था, और 1 2 3 4 और चौथा तापमान पढ़ा था, इसे टेम्परेचर बोलते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, समय, टाइम, द्रव्यमान, मास, लंबाई, लेंथ। क्लियर? द्रव्यमान हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा और फिर ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता और अगला पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो कितनी राशियां थी? 7। कौन कौन सी? लंबाई थी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। सर लंबाई को सीजीएस पद्धति में किससे मापेंगे? लंबाई को हम सीजीएस पद्धति में किससे मापेंगे? सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में मापेंगे। और लंबाई को एमकेएस पद्धति में किसमें मापेंगे? लंबाई को एमकेएस पद्धति में मीटर में मापेंगे। लंबाई को एफपीएस पद्धति में किसमें मापेंगे? फुट में मापेंगे। ये चीज हम क्या कंफर्म करके आए हुए थे, ठीक है। और एसआई पद्धति में लंबाई को किसमें मापेंगे? मीटर में मापेंगे। किसमें मापेंगे? मीटर में मापेंगे। अब सर बात करेंगे कि द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में किसमें मापेंगे? द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में किसमें मापेंगे? ग्राम में मापेंगे। किसमें? ग्राम में मापेंगे। एमकेएस पद्धति में किलोग्राम में मापेंगे। किसमें? किलोग्राम में मापेंगे। एफपीएस पद्धति में पाउंड में मापेंगे। किसमें मापेंगे? पाउंड में। और एसआई पद्धति में भी किसमें मापेंगे? हम किलोग्राम में मापेंगे। क्लियर? अब बात करेंगे समय। समय को हम क्या सीजीएस पद्धति में किसमें मापेंगे? सेकंड में मापते हैं। एमकेएस में भी क्या मापते हैं? सेकंड में। एफपीएस में भी क्या? सेकंड में मापते हैं। एसआई पद्धति में क्या? सेकंड में मापते हैं। क्लियर? आप कहो सर इससे ये क्यों करा रहे हो? इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं? ठीक है, तो देखो अभी जब पूरा कंप्लीट कराते हैं फिर बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, विद्युत धारा को सीजीएस पद्धति में किसमें मापते हैं? सीजीएस पद्धति में किसमें मापेंगे? एम्पियर में। क्लियर? एमकेएस पद्धति में एम्पियर में मापेंगे। एमकेएस पद्धति में किसमें मापेंगे? एम्पियर में। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? एमकेएस पद्धति में एम्पियर में। एफपीएस में भाई मापते ही नहीं, कहाँ पे आता है? और एसआई पद्धति में क्या? एम्पियर में मापेंगे। सीजीएस पद्धति में भी क्या हम नहीं माप सकते हैं विद्युत धारा को। ठीक है, तो याद रखना है कि सीजीएस पद्धति में हम विद्युत धारा को एम्पियर में नहीं मापेंगे, सिर्फ किसमें मापेंगे? एमकेएस पद्धति में और एसआई पद्धति में। ठीक है, एफपीएस पद्धति में भी क्या विद्युत धारा को नहीं मापा जा सकता है। क्लियर? हम बात करेंगे कि तापमान की। ठीक है, तापमान को हम किस में कैसे माप सकते हैं? तो तापमान को हम किस में मापते हैं? केल्विन में। तो जो सीजीएस पद्धति में इसमें भी क्या हम केल्विन में मापते हैं, इसमें भी हम क्या केल्विन में मापते हैं, इसमें भी क्या नहीं मापते हैं। इसमें क्या हम एफपीएस पद्धति में तापमान को नहीं माप सकते हैं। एसआई पद्धति में क्या केल्विन में मापते हैं। क्लियर? हम बात करेंगे ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है सर ज्योति तीव्रता? ज्योति तीव्रता क्या होता है बताएगा कोई? सर ज्योति तीव्रता वह है जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लाइट लगी है, ठीक है, और हमने 4 लाइट और बढ़ा दी, ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी यानी तीव्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, वही क्या है? ज्योति तीव्रता। क्लियर? और यहाँ से हम लाइट बंद कर दें तो क्या लाइट की जो तीव्रता होगी कम हो जाएगी, इसलिए वो लाइट की तीव्रता कम हो जाएगी। यदि हम लाइट बढ़ा दें उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं हम ज्योति तीव्रता। ठीक है, इसको मापते हैं हम किससे? कैंडेला से। तो हम सीजीएस पद्धति में नहीं माप सकते हैं, एमकेएस पद्धति में नहीं माप सकते हैं, एफपीएस पद्धति में नहीं माप सकते हैं, बट एसआई पद्धति में हम क्या मापते हैं? कैंडेला से यानी सीडी से। क्लियर? पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा को हम किससे मापते हैं? पदार्थ की मात्रा को हम केमिस्ट्री में काम आता है। पदार्थ की मात्रा यानी कोई हमें केमिकल रिएक्शन करनी है तो क्या जो पदार्थ लेते हैं हम किस में लेते हैं? मोल में लेते हैं। किस में लेते हैं? मोल में। तो जो पदार्थ की मात्रा होती है हम क्या सीजीएस पद्धति में माप सकते हैं? नहीं सर, नहीं माप सकते हैं। एमकेएस पद्धति में नहीं माप सकते हैं।
एफपीएस पद्धति में नहीं माप सकते हैं, पर एसआई पद्धति में माप सकते हैं। इसका जो संकेत होता है MOL, ठीक है, मोल में मापते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो पूछेगा विद्युत धारा का जो मात्रक सीरीज पद्धति में क्या होगा, ऑप्शन दे देगा एम्पियर, ठीक है, एम्पियर दे देगा, ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे देगा, जैसे I बराबर Q/T, I बराबर Q/T होता है ना, Q का मात्रक कूलाम होता है, और एम्पियर ये दे देगा। क्लियर, तो ऐसी ऑप्शन बना के दे देगा। तो हमें क्या सीरीज पद्धति में विद्युत धारा का कोई मात्रक ही नहीं होता भैया, सीरीज पद्धति में हम माप ही नहीं सकते हैं विद्युत धारा को। क्लियर, सेम इसी प्रकार जो तीव्रता दे देगा वो, ठीक है, एफपीएस पद्धति में पूछ लेगा। क्लियर, तो इस चार्ट का बनाने का मतलब ये है मेरा कि हम जो क्वांटिटी हैं, कितनी 7 जो मूल राशियां हैं, उनको एसआई पद्धति में हम इस प्रकार माप सकते हैं। लंबाई को मीटर में, किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, और विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। बट एफपीएस पद्धति में हम कौन कौन से नहीं माप सकते हैं? एफपीएस पद्धति में हम क्या विद्युत धारा को नहीं माप सकते हैं, तापमान को नहीं माप सकते हैं, ज्योति तीव्रता को नहीं माप सकते हैं, और पदार्थ की मात्रा को भी क्या मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। और सेम इसी प्रकार में सीजीएस पद्धति में किस किस को नहीं माप सकते हैं? सीजीएस पद्धति में हम विद्युत धारा को नहीं माप सकते हैं, केल्विन को नहीं माप, ज्योति तीव्रता को नहीं माप सकते हैं, और पदार्थ की मात्रा को भी नहीं माप सकते हैं। और इसी प्रकार एमकेएस पद्धति में हम ज्योति तीव्रता को नहीं माप सकते हैं, और पदार्थ की मात्रा को भी क्या मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे वो दो पूरक मात्राओं की, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन क्या होता है और स्टेरेडियन क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट यानी पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? 2 होती हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है सर, रेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपसे कहूं अगर कि ये मान लेते हैं एंगल है, ये मान लेते हैं हम, ये एक रेडियन का एंगल बना हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, एक आर्क है, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये मान लेते हैं ये बी पॉइंट है। ये क्या है, आर्क यानी चाप, यानी चाप। तो हमें पता है, बचपन से पढ़ते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या पढ़ के आए हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो ये क्या है, रेडियस है, क्या है ये, रेडियस, रेडियस, ठीक है, ये क्या है, रेडियस। तो हम पढ़ के क्या आए हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये तो आपको पता है, यानी आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये हम जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे चाप क्या है, चाप की लंबाई क्या भाई, ए बी है, ए बी है सर, और त्रिज्या क्या है, आर मान लेते हैं, आर है। क्लियर, त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर, ठीक है, और इसको हम क्या मान, कोण को मान लेते हैं थीटा, ठीक है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्लियर, तो यदि हम किसी आर्क की लंबाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, मान रहे हैं ये, ठीक है, और रेडियस मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, तो जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। क्लियर, तो इससे जो परिभाषा निकली, क्या निकली, 1 रेडियन उस कोण के बराबर है, 1 रेडियन उस कोण के बराबर है जो कि त्रिज्या के बराबर, जो कि त्रिज्या क्या है भाई, 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। यानी कितनी रेडियस है, उसी लंबाई का चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है भाई,
रेडियन होता है। एक रेडियन क्या है? एक रेडियन उस कोण के बराबर होता है जिसमें त्रिज्या के बराबर उसी लंबाई का चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? एक रेडियन। ठीक है सर, ऐसा समझ में नहीं आता है? देखो मान लेते हैं, देखो एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो ये दिख रहा, इसको थोड़ा हम क्या तिरछा कर दें तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? रेडियन, यानी एक रेडियन की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? स्टेरेडियन की। सपोज देखो इसी समझाते हैं। वो आपने देखा होगा ना, वो क्या उसमें भेलपूरी वाला देता है ऐसे बना के। आज भेलपूरी बेच लेते हैं। देखो ऐसे बना के देता है ना वो। तो भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे जो इसके बीच में जो कोण बन रहा है वही क्या कहलाता है? घन कोण, यानी सॉलिड एंगल कहलाता है। इसके जो बीच में कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? घन कोण। सर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम बात कर लेते हैं। आप बाजार जाते हैं कभी, पापा जिद करते हैं भैया हमें तो तरबूज खाना है, तो पापा कहते हैं भाई टेस्ट तो कर लो मीठा है कि नहीं, तो वो कैसे काट के देता है? ऐसे काट के देता है कि नहीं? ऐसे काट के देगा, ऐसे काट के देता है ना। तो जो ये बनाना एंगल, इसी को बोलते हैं हम घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण। इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। क्लियर ना? इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि घन कोण है क्या। ये समझ में आया ना? रेडियन क्या है? ठीक है, रेडियन की परिभाषा समझ में आई कि एक रेडियन उस कोण के बराबर होता है जो कि त्रिज्या के बराबर उसी लंबाई का चाप द्वारा केंद्र पर बना ही कोण क्या कहलाता है? एक रेडियन कहलाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? बोलो समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। क्लियर? एक समझ में आया ना कि रेडियन क्या कहलाता है? क्लियर? तो रेडियन किसका मात्रक होता है? रेडियन एक समतल कोण का मात्रक होता है। समतल कोण का मात्रक, समतल कोण यानी प्लेन एंगल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल समझ में आया ना? प्लेन एंगल कैसा कि ऐसे अगर हम इसको मोड़ दें थोड़ा सा ऐसे जो क्या बन गया? एक प्लेन एंगल बन गया। क्लियर? तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। क्लियर? अब हम बात करेंगे किसकी? स्टेरेडियन की। किसकी बात करेंगे? स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन क्या है? यदि हम आपसे कहें, ठीक है, ये क्या है? एक गोला है। गोला क्या है? मान लेते तरबूज है। ठीक है, और यदि ये क्या है? इसका सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, और यहां से क्या हमने उसको काट के बाहर निकाल लिया, तो जो ये एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? स्टेरेडियन। क्या कहलाएगा? स्टेरेडियन। ठीक है, और जो क्या है? इसकी लेंथ है, क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर? और इसका जो एरिया हुआ क्या होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर? तो हमें घन कोण की परिभाषा क्या मिली है? वह घन कोण, पहले नहीं, अभी परिभाषा नहीं, पहले तो हम समझते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लेते एरिया क्या है? एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। पाई बराबर आर स्क्वायर। यदि हम पाई की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? ए अपॉन आर स्क्वायर। और हम इसको डिनोट किससे करते हैं? हमने बताया था अभी, ओम के तरीके का एक सिंबल होता है। ठीक है, तो उसको डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या आया? ए अपॉन आर स्क्वायर। स्टेरेडियन बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी इसी से परिभाषा बनेगी क्या? जो हमने फॉर्मूला निकाला इसी से क्या बनेगी? डेफिनेशन बनने वाली है। देखो क्या? वह घन कोण है जो कि गोले की त्रिज्या के, वह घन कोण, इसको हम स्मॉल आर से मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्मॉल आर माना तो स्मॉल आर। वह घन कोण जो
वह घन कोण जो कि गोले की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, ये गोला है उसकी त्रिज्या क्या है r, के वर्ग, गोले की त्रिज्या के वर्ग के जितने क्षेत्र के एक चाप द्वारा एक गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। जितनी हमने रेडियस ली है, गोली की त्रिज्या के वर्ग के जितने क्षेत्र के एक चाप द्वारा, गोली की त्रिज्या के क्षेत्र के चाप द्वारा गोले के जो केंद्र पर, गोले के जो केंद्र पर जो बना कोण है वही क्या कहलाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। सर परीक्षा में हमसे एक क्वेश्चन नहीं पूछता है कि उसकी डेफिनेशन बताओ, ये बताओ, फॉर्मूला बताओ, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि घन कोण, क्या पूछता है, घन कोण का मात्रक क्या होता है, घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, और समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। क्लियर। और घन कोण को हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसा, यानी सॉरी स्टेरेडियन को डिनोट कैसे करते हैं, एस आर से। ठीक है, स्मॉल एस आर, और रेडियन को किससे डिनोट करते हैं, आर ए डी, डिनोट कैसे करते हैं इसको हम, आर ए डी से। क्लियर, इतनी बात समझ में आई होगी, क्लियर ना। तो दो पूरक मात्राओं का हमने डिस्कशन किया। क्लियर, अरे बोलो समझ में आई ना बात, ठीक है। तो इतनी भी चीजें क्लियर ना। अब हम बात करेंगे कुछ आगे, क्या है, हाँ, अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, मास एंड टाइम। ठीक है, कुछ अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, यानी कुछ भौतिक राशियां हैं जो प्रैक्टिकल यूनिट में काम आती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं लंबाई, मैं से आपसे कहूं लंबाई के, हेडिंग डाल लेना, लंबाई के सबसे छोटे मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा एक फर्मी की। किसकी सर, एक फर्मी। एक फर्मी बराबर क्या होता है सर, एक फर्मी क्या है, फर्मी सर वो चीज है, चीज क्या है, फर्मी क्या है, फर्मी नाभिक की त्रिज्या, क्या है, नाभिक की त्रिज्या को मापता है, नाभिक की त्रिज्या को मापता है एक फर्मी। तो एक फर्मी किसके बराबर होता है, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। एक फर्मी बराबर किसके, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। सर ये मीटर के बराबर, अब मैं आपसे कहूं कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 10⁻13 सेंटीमीटर के बराबर। कैसे चेंज किया, 10⁻15 गुणा 100। ठीक है, 10⁻15 क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्लियर, तो 10⁻2, क्या 10⁻2, तो यहां से कितना 10⁻13 सेंटीमीटर। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, समझ में आया ना। तो एक फर्मी बराबर कितना, 10⁻15 मीटर, और सेंटीमीटर में क्या होता है, एक फर्मी बराबर 10⁻13 सेंटीमीटर। क्लियर बात इतनी। अब हम दूसरा बात करेंगे, दूसरे की, एक फर्मी की बात होगी। अब हम बात करेंगे एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। सर ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पेपर में पूछी जाती हैं। अभी देना ऐसा क्वेश्चन आएगा कि होश हवा नहीं लगेगी चीजें। अब उसने बोल दिया सर एक फर्मी को mm में कन्वर्ट कीजिए, चीजें टाइम लगेगा, ठीक है, बट याद होंगी तुरंत, चीजें जल्दी हो जाएंगी। क्लियर, तो उसको mm में क्या होगा, 10⁻13 गुणा 10⁻3, तो क्या होगा 10⁻10 mm। क्लियर, तो एक फर्मी बराबर 10⁻10 mm होता है। क्लियर, एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। क्लियर, अब ऐसे मैं बात करूं एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻10 मीटर होता है। सेम इसी प्रकार 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। अब इसी प्रकार 10⁻5
mm होता है। क्लियर, ये बात समझ में आई? जल्दी बताइए, समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलिए। क्लियर, 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 क्लियर। इसको mm में यहां से कन्वर्ट करो, मीटर से कन्वर्ट करोगे ना तो 10⁻⁷ mm होगा। क्लियर, और इसी प्रकार इसमें भी मैंने यहीं से कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर से। कन्वर्ट किससे करना है? देखो इससे, मीटर से, तो यहाँ से 10⁻15 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 10⁻15 में 3 कम होगा तो 10⁻⁻12 mm। क्लियर, तो ये mm में होगा, ठीक है, ये सेंटीमीटर में होगा और ये मीटर में होगा। क्लियर, सेम इसी प्रकार 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और सेंटीमीटर में 10⁻⁸ सेंटीमीटर और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर mm में 10⁻⁷ mm। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो लंबाई के छोटे मात्रक, एक फर्मी हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, और इसके आगे है, इसके आगे 3rd नंबर है 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। क्या होता है 1 माइक्रोन बराबर? 10⁻⁻6 मीटर। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे, ठीक है, म्यू, और एंगस्ट्रॉम को ऐसे, 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, एक फर्मी को 1 एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? बोलो। क्लियर, ये तो थे लंबाई के छोटे मात्रक। क्लियर, हम बात करेंगे लंबाई के बड़े मात्रक की। किसकी? लंबाई के बड़े मात्रक, लंबाई के बड़े मात्रक की। सर लंबाई का बड़ा मात्रक सबसे पहले लें अगर हम 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर? पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आंसर है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की। ठीक है, लंबाई की बड़ी मात्रा है, लंबाई किसमें मापेंगे? दूरी को, लंबाई में तो मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। एक तो क्वेश्चन यहां से ही बना। अब पूछेगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। कितना? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? बताइए, इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है एक खगोलीय मात्रक। इसको हम AU से डिनोट करते हैं। एक खगोलीय मात्रक भी क्या है? दूरी की इकाई है। तो इसका मान क्या होता है ये बताइए आप। एक खगोलीय मात्रक क्या होता है और इसका मान भी बताइए। तो एक खगोलीय मात्रक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, और इसका जो मान होता है 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर होता है। कितना होता है? 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर होता है। क्लियर, तो एक खगोलीय मात्रक किसकी इकाई है? सर दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई। अब लास्ट बात करेंगे एक पारसेक, इसको हम PC से डिनोट करते हैं। सर एक पारसेक भी क्या है? एक दूरी की इकाई है, और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? वो मान कितना होता है? 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। कितना? 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। सर ये 3.02 प्रकाश वर्ष के बराबर, लगभग 3.02 प्रकाश वर्ष के बराबर, इस समथिंग 3.026 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्लियर, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है।
फिर एक खगोलीय मात्रक 1.46 गुणा 10⁻11 मीटर होता है, और एक पारसिक बराबर 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होता है, और या 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर। क्लियर, 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? समझ में आई? या फिर ये भी पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष एक पारसिक का कितना गुना होता है, तो 3.2 गुना। कितना? 3.2 गुना। तो ये पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो चीजें हमें याद करके करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहां से ये भी पूछ सकता है वो कि इनको सही क्रम में लिखो कि सबसे बड़ा कौन है, उससे फिर उससे बड़ा कौन है। क्लियर, तो यहां से आप लिख सकते हो कि एक पारसेक इज ग्रेटर देन, एक पारसेक के बराबर एक प्रकाश वर्ष, उसके बाद खगोलीय मात्रक, एक प्रकाश वर्ष और एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक के बराबर। इतनी बात समझ में आई? तो लंबाई के हमने छोटे मात्रक डिस्कस किए और लंबाई के बड़े मात्रक डिस्कस किए। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे सर मास की। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे? मास की। ठीक है, तो मास में पहला पॉइंट याद रखना, क्या याद रखना है? एक चंद्रशेखर सीमा, एक चंद्रशेखर सीमा या एक चंद्रशेखर इकाई। ठीक है, एक चंद्रशेखर इकाई भी लिख सकते हो। ये किसके बराबर होता है? ठीक है, इस बार पूछ सकता है ये पेपर में, एक चंद्रशेखर किसके बराबर होता है, इसका मान कितना होता है? ठीक है, तो ये जो एक चंद्रशेखर होता है इसका मान 1.46 गुणा सूर्य का द्रव्यमान। आपको पेपर में ये नहीं पूछेगा सूर्य का द्रव्यमान कितना है, वो पूछेगा 1.46 किस ग्रह के द्रव्यमान के कितने गुना है, ये पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा कि एक चंद्रशेखर किस ग्रह के द्रव्यमान के 1.4 गुना है, ये आपसे पूछने वाला है। क्लियर, तो इसका जो रियल मान होता है 2.8 गुणा 10⁻30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। यानी तो ऐसे हम सूर्य का द्रव्यमान पता कर सकते हैं। क्या? 2 गुणा 10⁻30 किलोग्राम किसका? सूर्य का द्रव्यमान है। कितना है सूर्य का द्रव्यमान? कितना भैया? 2 गुणा 10⁻30 किलोग्राम। बताओ भाई, इतना ज्यादा है द्रव्यमान, ये लगभग है भाई। ठीक है, एक्यूरेट तो हम ही नहीं बता सकते हैं। क्लियर, तो एक चंद्रशेखर इकाई किसके बराबर होता है? 1.46 गुणा सूर्य के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, 1.46 गुणा सूर्य का द्रव्यमान, यानी इसकी जो रियल वैल्यू है क्या है? 2.8 गुणा 10⁻30 किलोग्राम होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे अगला 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन ये किसके बराबर होता है? 1 मीट्रिक टन होता है भैया बराबर 10⁻3 किलोग्राम के। किसके? 10⁻3 किलोग्राम। इसको याद कैसे करें? मीट्रिक को जानते हो ना, हाई स्कूल पास करके आए हो ना, एंटर करना क्या है? मीट्रिक करके आए हो ना। क्लियर, तो 1 टन में कितने होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं, और मीट्रिक 10 तो कितना? तो 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम को तो हमने क्या लिखा है? 10⁻3 किलोग्राम, ये तो लिखा है। क्लियर, 1 मीट्रिक टन हो गया। तो अब यहां से उठता है कि 1 टन कितना होता है? 1 टन बराबर 1 टन कितना होता है? 10⁻2 किलोग्राम। सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, समझ रहे हो? ये कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और क्वेश्चन जब मेरी चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद में 1 से 1.5 घंटे में आपकी जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से सभी कराने वाला हूँ, सभी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? 1 टन की बात हो गई, 1 मीट्रिक टन की बात हो गई। ठीक है, टन इसे एक कुंतल भी बोलते हैं, कुंतल। ठीक है, एक कुंतल बराबर क्या होता है? 100 किलोग्राम के बराबर होता है। क्लियर,
आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना। ठीक है, ये नोट करते चलना साथ में। अब बात करेंगे भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती हैं? भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती हैं? ठीक है, यानी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसकी जो परिभाषा दी हुई है, क्या दी है? किसी भौतिक राशि की विमाएं, भौतिक राशि कितनी है? 7 भौतिक राशियां। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। किसी भौतिक राशि, मान लेते हैं भौतिक राशि द्रव्यमान है, m है। ठीक है, तो वे घातें हैं, मान लेते हैं इसमें ऊपर हमने स्क्वायर चढ़ा दिया, तो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। तो उस राशि को व्यक्त करने के लिए किसके ऊपर लगाई जाती हैं? किसके ऊपर लगाई जाती हैं? भौतिक राशियों के ऊपर लगाई जाती हैं। यानी कह सकते हैं सीधी सीधी भाषा में, भौतिक राशियों के ऊपर लगाई जाने वाली जो घातें हुई वही क्या कहलाती हैं? विमाएं कहलाती हैं। भौतिक राशियों के ऊपर जो चढ़ी खोपड़ी में बैठी हुई है ना, टोपी लगी हुई जिनके ऊपर, ठीक है, वही क्या कहलाएंगी? विमाएं कहलाएंगी। सीधी सीधी बात याद रखना है। ठीक है, पर परिभाषा पेपर में नहीं पूछी जाएंगे, लेकिन हमें चीजें याद तो रहें। ठीक है, चीजें याद रखने के लिए तो परिभाषा याद की जाती हैं। ठीक है, पेपर में थोड़ा ना पूछी जाएंगी परिभाषा क्या है। क्लियर? कि पूछेगा कि विमाएं क्या है, डिफाइन कीजिए, लिखिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ा ना है, अपन को तो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, परिभाषा से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर? तो चीजें हमें याद रखनी है। देखो, तो कितनी प्रकार की हमने राशियां बताई थी भाई? 7 प्रकार की बताई थी। क्लियर? तो हम सबके बारे में देखो, लंबाई को हम किससे नोट करेंगे? L से। और विमाओं को दर्शाने के लिए हम उसको किसमें? बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। विमाएं लिखेंगे जब भी हम, तो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखने वाले हैं। क्लियर? लंबाई को L से, द्रव्यमान को कैपिटल M से। ठीक है, और जितनी भी विमाएं होंगी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाएंगी। ठीक है, ना कि स्मॉल लेटर में। क्लियर? लंबाई को कैपिटल L से, द्रव्यमान को कैपिटल M से, समय को कैपिटल T से डिनोट करेंगे, वो भी बिग ब्रैकेट के अंदर। और विद्युत धारा यानी A, इसको किससे डिनोट करेंगे? हम कैपिटल A से। तो लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा और तापमान को हम K से भी डिनोट कहीं कहीं करते हैं, कहीं कहीं थीटा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों लिख दिए। तो लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान। अब बात करेंगे ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम CD से डिनोट करते हैं। क्लियर? और फिर लास्ट आता है पदार्थ की मात्रा, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? मोल यानी MOL से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन जितनी भी विमाएं होंगी सबको हम किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि विमाएं क्या होती हैं? तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की खोपड़ी में लगाई जाती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? वे क्या कहलाएंगी? विमाएं कहलाएंगी। क्लियर? जैसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं। जैसे मैंने कहा आयतन, क्या कहा? आयतन। एग्जाम्पल देख रहे हैं, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर? तो लंबाई को हम किससे? L से डिनोट करेंगे। क्लियर? चौड़ाई को भी क्या? L से डिनोट करेंगे। ऊंचाई को भी क्या? L से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो L इंटू L इंटू L कितना हो गया भाई? L क्यूब। कितना हो गया? L क्यूब। ठीक है, अब सर कहोगे यहाँ पे तो M नहीं है और T भी नहीं है, तो जो आयतन की विमा होगी क्या लिखी जाएगी? M पे पावर 0, L पे पावर 3 और T पे पावर 0। तो जो आयतन की विमा होगी क्या होगी? M पे पावर 0, L पे पावर 3 और T पे पावर 0। क्लियर?
अब सर आपसे कहें कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एल से, वो भी बिग ब्रैकेट में, इनटू कैपिटल एल से क्या? चौड़ाई को भी डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां से मिलकर क्या बना? एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख क्या सकते हैं? एम पे पावर 0 एल स्क्वायर और टी पे पावर 0। तो क्षेत्रफल की जो बेमा होगी क्या होगा? एम पे पावर 0 एल स्क्वायर टी पे पावर 0। क्लियर? अगले एग्जांपल की बात करते हैं अपन कि अगर हम आपसे कहें कि चाल, चाल बराबर, चाल की बेमा क्या होगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या? दूरी बटे समय। अब दूरी किससे मापेंगे भाई? एल से मापते हैं, समय को टी से मापते हैं। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या होगा? एल टी टू द पावर -1। क्लियर? तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऐसे ब्रैकेट में ले सकते हैं, बट यहाँ पे m नहीं है, तो m पे पावर क्या हुआ? 0 एल टी पे पावर -1। तो जो चाल की बेमा हुई क्यों क्या हुई है? m0 एल टी पे पावर -1। क्लियर? अब सर हमसे कहें, आपसे कहें कि बेग, बेग की बेमा बताओ। क्या? किसकी बेमा बताओ? बेग की बेमा। किसकी? बेग। बेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता ना। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एल से, और समय को कैपिटल टी से। ऊपर ले जाओ क्या होगा? एल टी पे पावर -1। इसको ये भी ले सकते हो m पावर 0 एल टी टू द पावर -1। ये क्या होगी? बेग की बेमा हो गई। इतनी बात समझ में आई? अब सर आपसे कहें बल, बल क्या होता है? बल बराबर, बल यानी F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। क्लियर? तो यहां से m क्या है? m। अब सर m को कैपिटल m से नोट कर दिया। जो m की बेमा होगी क्या होगी? द्रव्यमान की बेमा क्या होगी? कैपिटल M। त्वरण की बेमा क्या होती है? त्वरण बराबर क्या होता है भाई? बताइए जल्दी। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? बेग बटे समय। त्वरण क्या होता है? बेग बटे समय। तो बेग की बेमा अभी निकाल के आए हम। क्या निकाल के आए हैं? एल टी टू द पावर -1। तो एल टी टू द पावर -1, और टाइम की बेमा अभी दी हुई है, ये ऊपर जाएगा तो एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा ना। तो यहां पे रखो त्वरण की बेमा क्या? एल टी टू द पावर -2। ठीक है, इसको साथ में लिख दो एम एल टी टू द पावर -2। ठीक है, तो हमें कुछ बेमाएं होंगी जो हमें याद रखनी होगी, जैसे चाल हो गया, बेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गया। इन सब की बेमाएं हमें याद रखनी होगी। सर आपके लिए एक होमवर्क है, चलो कमेंट में करके जरूर बताओगे कि पावर की बेमा क्या है। पावर यानी शक्ति की भी जो बेमा है वो आप होमवर्क में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो हमने तो अभी थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में इतनी बेमा समझी है। कल हम मोस्टली जितनी भी इंपॉर्टेंट बेमा हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है, वो हम पूरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।